मैसेज साफ है कि जो भी कानून के दायरे को पार करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो कोशिश थी बरेली में जो करने की, कि पहले तो प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगी गई, जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी, इसके बावजूद ये देखिए मीनाक्षी, ये देखिए यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो रही है, यानी कि अब जो डेमोलिशन का काम है वो शुरू हो रहा है। दरअसल ये पूरा एक नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया था और उसके बाद एक अवैध रूप से यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। अब जो बिजली का कनेक्शन था वो डोमेस्टिक था या कमर्शियल था ये देखना था, लेकिन अब डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई। आप देखिए अंदर भी ई रिक्शा यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आप देखें यहाँ पे तारों के पास जो है पूरा सॉकेट बिजली के लगे हुए हैं, जिसके जरिए जो है यहाँ पर ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। तो फिलहाल जो इस पूरे चार्जिंग स्टेशन जो कि ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन है उसको डेमोलिश किया जा रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण था ये। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो बरेली की हैं जहां पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली हिंसा के बाद से तौकीर रजा, उसके जो सहयोगी आरोपी हैं, उनके करीबियों पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पहले सीलिंग की कार्रवाई हुई और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई है जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर के जरिए जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार प्रशासन जो है बिल्कुल एक्शन मोड में है, पूरा एक्शन मोड में है प्रशासन। और जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वो दंगे के आरोपी हों या फिर उनके सहयोगी हों, उन पर जो भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है, चाहे वो अवैध निर्माण किया हुआ है, उस पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये एक चार्जिंग स्टेशन जो नाले के पास बनाया हुआ था और बाहर इंक्रोचमेंट किया हुआ था, रिक्शा खड़ी करके, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, उनकी सहूलियत में खलल पड़ता था। अब उस पूरे एरिया को, उस पूरी जगह को जो है खाली कराया जा रहा है। तो बुलडोजर के साथ बरेली प्रशासन और पुलिस जो है दोनों ही इस वक्त एक्शन मोड में है। जी, तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। एक नाले के ऊपर अतिक्रमण करके यहाँ पर बकायदा ई रिक्शा स्टेशन बना दिया गया था, यहाँ पर उसके चार्जिंग की फैसिलिटी रखी गई थी, लेकिन बुलडोजर गरज रहा है और अतिक्रमण को तोड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और बुलडोजर चल रहा है। जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिसने मासूमों के हाथ में पत्थर थमाए, उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन हो रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। और बुलडोजर एक्शन की एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त बरेली से आपके सामने हम रख रहे हैं। कुमार सोनू, हमने इस पूरे मामले में देखा कि परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के हाथ में पोस्टर थमा देना, फिर पत्थर थमा देना और सीधे पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करवा देना, यानी तैयारी थी किसी बड़े बवाल की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसे काबू कर लिया। और अब ये बुलडोजर एक्शन उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा, एक सबक बनेगा कि राज तो कानून का ही होगा। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने मीनाक्षी कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जो है वो पुलिस की है। और अगर ऐसे में उस डेमोक्रेसी में जो है कोई खलल डालेगा, किसी तरीके से पुलिस के खिलाफ जाकर, प्रशासन के खिलाफ जाकर कार्रवाई करेगा, मनमानी करेगा और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करेगा, तो फिर एक्शन तो होना लाजमी है ही। तो उसी की चलते जो है बरेली हिंसा हुई और उसके बाद अब ये बुलडोजर जो कि प्रशासन का है, जो एक्शन मोड में है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार परमिशन नहीं देने के लिए जो है प्रशासन कहता रहा, पुलिस कहता रहा, बावजूद उसके जो है पूरा जुलूस निकाला गया, जिसमें पहले पोस्टर थमाए गए बच्चों के हाथ में, उसके बाद वही बच्चे जो हैं पत्थरबाजी करते हुए पुलिस टीम पर नजर आए, जो कि जिनमें अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, खासतौर पर तौकीर रजा की इसमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब उनकी जो उन पर जो कार्रवाई है वो कठोर हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है ये पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासन, साथ ही साथ बरेली नगर निगम, इसके अलावा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तमाम जो विभाग है उनका ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है, जिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है अब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी
जी कुमार, आप बने रहे हैं हमारे साथ। अभी तक इस पूरे मामले में कुल 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी है और अब उनके शागिर्दों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको याद दिलाते हैं, नदीम के ऊपर आरोप यह है कि नदीम ने ही व्हाट्सएप कॉल करके बाकायदा लोगों को बरेली बुलाया और करीब 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल भी किया। इन 55 लोगों के जरिए शहर में हिंसा फैलाने के लिए लगभग 1600 लोगों को जुटाने का काम नदीम का था। मौलाना तौकीर रजा का एक और करीबी नफीस की बात करें तो उसे भी हिरासत में लिया गया है और ये तौकीर रजा की संस्था IMC का प्रवक्ता भी है। अब आप देखिए, एक एक करके जितने तौकीर रजा के दाएं हाथ बाएं हाथ आप कह ले या फिर उनके बवाली कंपनी के इंचार्ज आप कह लें, तो इंचार्ज से लेकर कार्यकर्ता तक सभी पर शिकंजा कस लिया गया है और कसा जाता जाएगा जब तक कि शांति बहाल ना हो जाए। और अगर कोई ये कहे, जैसे कि अभी मौलाना नौमानी साहब को आपने सुना होगा, वो कह रही किस्म का डर है लोगों के मन में। नौमानी साहब ये कह रहे हैं किस्म की बेचैनी है लोगों के मन में, अब तब्दीली होनी चाहिए। दरअसल ये योगी विरोधी मंसूबे वाले पर्चे जो हैं वो ये खास किस्म से और एक खास सिंडिकेट के तहत बांटे जा रहे हैं। कुछ प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ जहर घोलने का काम करते हैं और कुछ फ्रंट फुट पर आकर जहर घोलने का काम करते हैं। काम दोनों का एक ही सा है कुमार, काम एक ही सा है, बस तरीके और अंदाज से बयां अलग अलग हो सकते हैं। और इस मामले में जो बरेली में हुआ वो इसकी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से लोगों को एकत्रित किया गया, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, नाबालिग शामिल हैं। उनकी किस्मत में पत्थर रख देना, मौलाना तौकीर रजा ये काम नहीं कर सकते और ये प्रशासन उन्हें बता रहा है। देखिए, आपको मैं बताऊं मीनाक्षी कि पुलिस जब भी इस तरह का कोई जुलूस निकालना होता है या परमिशन कोई संगठन या कोई भी व्यक्ति मांगता है, तो उस दौरान जो है पुलिस और खास तौर पर LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है तमाम जानकारी इकट्ठा करती है, गैदर करती है, जिसके बाद जो है पुलिस और तमाम जो संबंधित विभाग है वो एनालाइज करते हैं कि इन सब चीज़ों की परमिशन देनी चाहिए या नहीं। शायद पुलिस को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर परमिशन दी गई तो जो जिला है बरेली जिला, उसका माहौल बिगड़ सकता है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बन सकती है, जिसके चलते जो है परमिशन नहीं दी गई। लेकिन अब परमिशन नहीं देने के बावजूद भी लोगों के हाथ में पोस्टर देना और उसके बाद जुलूस निकालना, तमाम नारेबाजी करना और उसके बाद उस पूरी भीड़ का हिंसक रूप ले लेना, ये पुलिस को शायद पहले से अंदाजा था, तो तभी पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी और पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे। तभी आप ये कह सकते हैं कि बरेली शहर जो है उस पर जो है बड़ी घटना होने से वो बच गया। हालांकि जो कार्रवाई थी वो दंगाइयों ने अपनी की, लेकिन पुलिस जो है काफी हद तक उसे रोकने में कामयाब भी रही। तो फिलहाल अब यहाँ पर उसके बाद उस बरेली हिंसा के बाद जो पोस्ट कार्रवाई है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुलडोजर है, प्रशासन है, अमला दमला है, तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी मौजूद हैं, बिजली विभाग मौजूद है। हाथ के हाथ बिजली काट का डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है या सीलिंग की कार्रवाई है, उसमें कोई भी अड़चन ना आए। तो फिलहाल बुलडोजर ने आप देखें अपनी जो कार्रवाई थी वो कर दी है, क्योंकि ये नाले की जगह थी उसको इंक्रोच करके, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर आपने देखा हो किसी भी गांव कस्बे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक चौपाल टाइप की चीज़ होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, और उस जगह को जो है इंक्रोच करके एक पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, पार्किंग बना दी गई थी और बिल्कुल धड़ल्ले से जो है चलाया जा रहा था। तो अब उस पूरी जगह को जो है प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है।